जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने हमें माध्यम बनाया है आपके लिए कि हम लोग गुरु जी के सत्संग आप लोगों के जो होते हैं उन्हें और दूसरी संगत जी तक पहुँचाएँ। ये सेवा बख्शी है आप लोगों के लिए। तो संगत जी, आप अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप या जीमेल पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो संगत जी, सत्संग को पूरा सुने, अच्छा लगे तो दूसरी संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें, ताकि और जो संगत हैं उनके कुछ सवाल होंगे उनको आपके माध्यम से, सत्संग के माध्यम से उनके जवाब मिल सके। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारे संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, अगर सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अगर सत्संग करते टाइम मेरे से कुछ भूल हो जाए तो मुझे माफ़ करना संगत जी, मुझे माफ़ करना गुरु जी। और गुरु जी, मैं आप गुरु जी से सबसे पहले मैं गुरु जी से माफ़ी मांगना चाहूँगी। गुरु जी, गुरु जी बहुत दिनों से मुझे बोल रहे कि शुक्राना सत्संग शेयर कर, लेकिन मैं क्योंकि टाइम ही नहीं निकाल पा रही थी, तो आज मैं अपना सत्संग शेयर करूँगी। तो संगत जी, गुरु जी ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें आज तितली रूप में दर्शन दूँगा। और जैसे ही मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो मुझे बहुत ही सुंदर तितली दिखती है। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी ने मुझे ड्रीम दर्शन भी दिए हैं। गुरु जी ने मुझे रोटी में ओम दर्शन भी बहुत बार दिए हैं। और मेरे दिए में भी बहुत बार फूल बनता है, कभी तितली बनती है, कभी आधा चाँद बनता है। इसलिए भी शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना। और संगत जी, एक दिन की बात है, मेरा और मेरी मदर इन लॉ का झगड़ा हो गया। उन्होंने क्या किया, मेरी बच्ची है छोटी 3 साल की, वो ज़िद कर रही थी किसी चीज़ के लिए, मान नहीं रही थी। तो उन्होंने माचिस लाई, माचिस की तीली 2-3 तीली उन्होंने माचिस की तीली उसके सामने रखी और उसको ज़बरदस्ती कराया, ऐसे कर नहीं तो मैं ऐसे करूँगी, ऐसे कर नहीं तो मैं ये तुझे जला दूँगी। मीन्स ये ठीक नहीं ना संगत जी। फिर भी मैंने कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि मैंने तो ठान ही लिया था कि मुझे कुछ बोलना ही नहीं है। क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे लास्ट टाइम स्ट्रिक्ट वार्निंग दी थी, कुछ भी करे मैं कुछ नहीं बोलूँगी, मैं चुप रहूँगी और चुप रह के सब सहन करूँगी। तो मैं तो चुप ही थी, फिर भी मैंने कुछ नहीं बोला। तो उनको ऐसे हो गया कि इतना करके भी ये कैसे चुप है। तो उन्होंने ऐसे कुछ बातें मुझे कही कि मुझे उनका आंसर देना ही पड़ा। तो फिर बातों बातों में सब झगड़ा हो गया और उन्होंने ऐसी सिचुएशन क्रिएट की कि ना चाहते हुए भी हमारा झगड़ा हो गया। हालांकि इतना करने के बाद भी मैं चुप थी, बट उनको वो जो कहते हैं ना, ऐसा माहौल क्रिएट करके, सिचुएशन क्रिएट करके, झगड़ा करके मुझ पे ही ब्लेम करना था, तो वो उन्होंने किया। तो फिर मैंने सब बातें मेरे हस्बैंड को बताई, पहले ही बता दी मैंने। और फिर मुझे इतना बुरा लगा, इतना रोई मैं। फिर ये सब होने से पहले गुरुजी के मुझे बहुत मैसेज आते थे, पुत्र तू चिंता ना कर, मैं सब संभाल लूँगा, मैं सब संभाल लूँगा, मैं सब चंगा कर दूँगा। मुझे नहीं समझ में आता था, बट फिर कल मुझे समझ में आया कि, और ये जो था, फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड आए घर पे। उन्होंने मेरे हस्बैंड को बताया और उन्होंने ऐसे बताया कि उन्होंने पूरा ब्लेम मुझ पर डाल दिया। जो चीज़ें मैंने नहीं कही है, जो चीज़ें मैंने नहीं करी है, वो भी उन्होंने मेरे हस्बैंड को बता दी। और ये आज की बात नहीं संगत जी, 5 साल हो गए मेरी शादी को, यही चलता आ रहा है। पूरा खुद माहौल क्रिएट करके, खुद गलती करके, मीन्स खुद की गलती छुपाने के लिए पहले ही कुछ ऐसे ही पूरी सिचुएशन ही पलट देती हो। पता नहीं कैसे इतने होशियार होते हैं लोग। और पूरा ब्लेम मेरे पे डाल दिया।
और हालांकि मेरे हस्बैंड को पहले से पता था क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि मैंने बताया था, इसलिए वो चुप थे और मुझे भी चुप करा रहे थे। बीच बीच में मैं जब वो गलत कह रहे थे तो मैं बोल रही थी कि नहीं मैंने ऐसे नहीं किया है करके, लेकिन मेरे हस्बैंड मुझे ही चुप करा रहे थे और वो पहले से ही मुझे ही चुप कराते आए। बट कल संगत जी ये हुआ कि मेरे हस्बैंड ने मुझे कुछ भी नहीं कहा, झगड़ा होने के बाद कुछ भी नहीं कहा। उल्टा होने के बाद उन्होंने मुझे स्माइल दी, क्योंकि उनको पता है कि क्या मैं सही हूँ करके। और मुझे वो पहले से, इसके लास्ट टाइम भी ऐसे ही झगड़ा हुआ था, सेम कंडीशन, यही चलता आ रहा है हमारे यहाँ पे इतने सालों से, सेम कंडीशन। तब उन्होंने मुझे वार्निंग दी थी, अगर इसके बाद मैं एक शब्द भी कहूँगी उनको तो फिर हमारा रिश्ता टूट जाएगा करके उन्होंने मुझे स्ट्रिक्ट वार्निंग दी थी समझ। और ये होने भी वाला था। मेरे हस्बैंड जो बोलते वो करके दिखाते और बहुत गुस्से वाले, वो उनकी माँ के लिए कुछ भी कर सकते। और ये सब उनकी ब्लैक मैजिक का भी, मेरी मदर इन लॉ का ब्लैक मैजिक का भी इफ़ेक्ट है। वो भी मुझे गुरुजी ने बताया है, वो लास्ट सत्संग में मैंने पूरा शेयर किया है ब्लैक मैजिक का। वो चाहे कुछ भी हो, ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि मेरे हस्बैंड चुप रह के मुझे कुछ ना कहे। उसके बाद तो जब ऐसे होता है ना, उसके बाद तो मेरे और मेरे हस्बैंड के झगड़े होते ही होते हैं। और उनको ये पता है, मेरी मदर इन लॉ को ये पता है। उनको कभी मैं हमारे दोनों की जोड़ी कभी देख ही नहीं गई। उन बहुत जलस होती है वो हम दोनों को देख के, बहुत ज़्यादा जलस। और हाँ, फिर उसने सॉरी से मुझे इमोशनल ड्रामा करके रो के फिर मेरे हस्बैंड को वो कैसे भी करके पटा लेती है। लेकिन इस बार ये सब जो किया है ना, ये मुझे बचाया है ना, ये गुरुजी ने बचाया है संगत जी। गुरुजी ने मुझे तारा है। और ये सब होने के पहले मुझे गुरुजी का मैसेज आया था, उधर मैं आ रहा हूँ तेने तारन वास्ते। क्योंकि इस बार अगर ये झगड़ा होता है ना संगत जी, तो मेरा और मेरे हस्बैंड का सेपरेशन पक्का था संगत जी। और मैंने टैरो रीडिंग में भी देखा था, हमारे साथ यही तक था। क्योंकि लास्ट टाइम हमारे बहुत झगड़े हुए थे। मैंने हर दम में टैरो रीडिंग देखती रहती थी कि क्या होगा क्या नहीं, चिंता लगी रहती थी। और पता है ये पूरी मीन्स ये सब चमत्कार ही हुआ है मेरे साथ। पता है गुरुजी ने मेरे रिश्ते को बचा लिया और आगे भी सब ठीक करेंगे। गुरुजी भी कहते कि देर लगेगी बेटा, लेकिन तेरे अच्छे के लिए ही देर लग रही है, परमानेंट खुशी दूंगा मैं तुझे, इसलिए तू सब्र रख। और गुरुजी से मेरा यही कहना है समझिए कि मुझे सब्र बख्शो गुरुजी, सब्र बख्शो मुझे। क्योंकि एक ही छत के नीचे रह के इतना नेगेटिव माहौल और इतना घुट घुट के जीना बहुत मुश्किल है। बट फिर भी गुरुजी है, गुरुजी सब चंगा करेंगे। गुरुजी पे मुझे बहुत विश्वास है। तो शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे बचा लिया, मेरे रिश्ते को बचा लिया। और ये जो कष्ट था मेरा, बहुत बड़ा कष्ट था, सेपरेशन हो जाता था, लेकिन गुरुजी ने बहुत छोटे में टाल दिया संगत जी, बहुत छोटे में टाल दिया। वो भी मैं सहन नहीं कर पा रही थी, बट फिर भी मुझे पता था कि गुरुजी ने बहुत बड़ा कष्ट मेरा छोटे में टाल दिया। इसलिए शुक्राना गुरुजी, मैं शुक्राना वर्ड आपके लिए बहुत कम है गुरुजी। आपने मेरा रिश्ता बचाया है और आगे सब गुरुजी बहुत अच्छा करेंगे। मुझे पता है गुरुजी के बहुत मैसेज आते हैं, मुझे पता है। गुरुजी कहते हैं तू नेगेटिव विचार मन में ना लाया कर। और क्या करूँ संगत जी, हाँ इतना कुछ मीन्स बेवजह कोई इंसान हमें इस तरह तंग करे तो ऑटोमेटिक थोड़े तो नेगेटिव थिंकिंग आ ही जाती है। एक दिन दूसरे दिन क्या हुआ, मैं बहुत ओवर थिंकिंग कर रही थी संगत जी। वही मुझे याद आ रहा था मेरे साथ किसने क्या किया है, किसने क्या, सब याद आ रहा था। तो गुरुजी कहते हैं नेगेटिव मत सोच और ज़्यादा सोचा ना कर, सोचने से कुछ नहीं होगा। और गुरुजी ने आखिर में तो मुझे ये कह दिया कि तू लोगों की फितरत को नहीं बदल सकते। प्याज को चाहे कितना भी प्यार से काटो, तेरे आंखों में आंसू ही आएंगे। तो उससे अच्छा तू उसके बारे में सोचना ही बंद कर दे। उसको मैं आप ही देख लेंगा, जिसने तेरे साथ बुरा किया है उसको मैं आप ही देख लेऊँगा। और तू, गुरुजी ने मुझे खुद में ध्यान देने के लिए कहा है और खुद को इम्प्रूव करने के लिए कहा है। स्पेशली जो स्पिरिचुअलिटी में होते हैं ना संगत जी, उनको तकलीफ़ तो सहन करनी पड़ती है, लेकिन खुद पे भी वर्क करना पड़ता है, इनर वर्क करना पड़ता है। तो वो मुझे गुरुजी ने कहा है। और शुक्राना गुरुजी, बस आगे भी इसी तरह मेरा साथ देते रहना और सब ठीक कर देना। मुझे पता है एक दिन ऐसा आएगा ना कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। दूसरा संगत जी, गुरुजी बहुत दिनों से कहते हैं तेरे पति के काम में बरकत होगी करके उनके मैसेज आ रहे थे।
और सच में उन्होंने करके दिखाया। उनको अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रहे हैं दूसरी तरफ से, और जो उनका फैक्ट्री में जो अभी काम है तो वहाँ पे भी न्यू प्रोडक्ट्स के उनके डिमांड आई है। तो शुक्रिया गुरुजी। गुरुजी से एक कहना है, गुरुजी मेरी बच्ची है 3 साल की, बहुत ज़िद्दी हो गई है, बहुत तंग करती है, हर चीज़ को कहना नहीं मानती है, पता नहीं क्या हो गया है। जब वो छोटी थी ना समझिए, मैं कहीं पे भी जाऊँ सब लोग उसकी तारीफ़ करते थे, मीन्स कितनी समझदार बच्ची है, तुझे तो कोई टेंशन ही नहीं है, ऐसा कहते थे। और अभी पता नहीं एकदम उल्टा हो गया, इतनी तंग करती है कि बिल्कुल सुनती नहीं है। गुरुजी से ये कहना है, गुरुजी मेरे बच्चे की रक्षा करो और मेरे बच्चे को अच्छा बच्चा बना दो। और ये आप ही का बच्चा है गुरुजी, मैं जानती हूँ, ये गुरुजी की ब्लेसिंग है समझ, क्योंकि मेरी बेटी भी सोमवार को ही हुई है, उसकी डेट ऑफ बर्थ 22 है 22 2 + 2 = 4, और 4 नंबर भी बहुत ब्लेस्ड नंबर है, ऐसे मैंने सत्संग से ही सुना है। और उसका टाइमिंग जो है, बहुत टाइमिंग वो 7:11 का है। तो ये मेरी गुरुजी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है गुरुजी, उसके लिए शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी एक बात कहना, और मैं 2 सत्संग ऐसे शेयर करना चाहूँगी जब मैं गुरु से जुड़ी नहीं थी, लेकिन मुझे अभी सत्संग सुन के गुरुजी ने मुझे याद दिलाया है, तो वो भी मैं शेयर करना चाहूँगी। एक सत्संग मेरे पापा का है। मेरे पापा सीढ़ियों पे से चलते चलते उनका पैर फिसल गया और उनकी चेस्ट की जो हड्डी है वहाँ पे मार लग गया, लेकिन राइट साइड में मार लगा, लेफ़्ट साइड में नहीं। तो बहुत बड़ा कष्ट था, लेकिन गुरुजी ने बहुत छोटे में टाल दिया और मेरे पापा इतनी जल्दी रिकवर हो गए। ऐसे लगा नहीं था कि इतनी जल्दी रिकवर हो पाएगा, क्योंकि वहाँ पे फ्रैक्चर भी निकला था, लेकिन ये सब गुरुजी की कृपा है। उन्होंने बहुत बड़ा कष्ट छोटे में टाल दिया। और भी मेरे पापा का हमेशा दुखना चालू ही रहता है, कभी कुछ दुखता है, कभी कुछ दुखता है, लेकिन ये जो छोटे छोटे उनकी जो तबीयत तो ठीक नहीं रहती है, वो गुरुजी जो उनके ऊपर आने वाले बड़ा कष्ट था वो छोटे छोटे करके काट रहे हैं, ये मुझे सत्संग के माध्यम से पता चला है। तो उनकी तरफ से भी मैं आपको शुक्राना करना चाहूँगी गुरुजी। और मेरी दादी का भी कैंसर गुरुजी ने ठीक किया है, विदाउट कीमो। 3rd स्टेज पे कैंसर था मेरी दादी का संगत जी, लेकिन एक भी कीमो नहीं दिया और आयुर्वेदिक दवाइयों से उनका पूरा ठीक हो गया। और उनकी एज अभी 85 अबो है, लेकिन फिर भी उनको देख के वो कैंसर में भी इतना उनका स्मूथली निकल गया कि ऐसे लग नहीं रहा था कि उनको कैंसर हुआ। नहीं तो वो कैंसर का पेशेंट कितना पूरा मीन्स पूरा वीकनेस आ जाता है और पूरा ये हो जाता है, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। और अभी मेरी दादी पूरी तरह से बिल्कुल ठीक है संगत जी, और ये भी गुरुजी की कृपा है। ये भी मुझे एक सत्संग के माध्यम से पता चला है संगत जी। गुरुजी तो हमारे से पता नहीं कितने जन्मों से जुड़े हैं, और लेकिन ये जुड़ने के पहले के सत्संग है, तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और सत्संग को पूरा सुने, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, दूसरी संगत जी का भी भला हो सके और आपको भी गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।